नमस्कार मेरे प्यारे बंधु, आप सभी लोगों को ग्लोबल ऑनलाइन क्लास की यूट्यूब मंच पर पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आइए यहाँ पर समझते हैं कि क्लास 10th और क्लास 12th का व्याकरण का जो सबसे मज़ेदार टॉपिक है आपका सर्वनाम, उस सर्वनाम के बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है तथा प्रकार का जो परिभाषा है उसको हम लोग समझेंगे और एक एक करके उसकी एग्जाम्पल को भी समझेंगे ताकि क्वेश्चन आसानी हो बनाने में। चलिए सबसे पहले बोर्ड पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो यहाँ पर लिखा गया है ऊपर में सर्वनाम, और सर्वनाम में यहाँ जो पोस्ट में लिखा गया है आपको 6, यानी सर्वनाम आपको 6 प्रकार का होता है। नीचे जो लिखा गया है ये सर्वनाम का परिभाषा लिखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा को ही जानते हैं कि सर्वनाम का परिभाषा क्या होता है, यानी सर्वनाम किसे कहते हैं। तो संज्ञा के बदले जिन शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहलाता है, यानी संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम जो होता है आपको 6 प्रकार का होता है। अब 6 प्रकार कौन कौन से होता है जरा उसको देख लीजिए। पहला नंबर प्रकार होता है आपका पुरुषवाचक, दूसरा नंबर में होता है निश्चयवाचक, तीसरा नंबर में अनिश्चयवाचक, चौथा नंबर में संबंधवाचक, पांचवा नंबर में प्रश्नवाचक और छठा नंबर जो होता है आपका निजवाचक होता है। सबसे पहले हम लोग पहला नंबर प्रकार पर यहाँ पर ध्यान देंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो पुरुषवाचक में लिखा गया है कि जो पुरुष एवं स्त्री के नाम के बदले आता है। जो पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है वो पुरुष और स्त्री के नाम के बदले आता है, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है अगर ये पूछेगा तो जो पुरुष एवं स्त्री के नाम के जो बदले आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। और पुरुषवाचक क्या होता है कि आगे जाकर आपको 3 गो प्रकार में यानी 3 भागों में टूट जाता है। पुरुषवाचक जो पहला भाग होता है वो उत्तम पुरुष कहलाता है, दूसरा जो भाग होता है मध्यम पुरुष कहलाता है, और तीसरा जो भाग होता है वो आपको अन्य पुरुष कहलाता है। सबसे पहले उत्तम पुरुष पर ध्यान दीजिए। उत्तम पुरुष में यहाँ लिखा गया है मैं, मध्यम में लिखा गया है तुम और अन्य में लिखा गया है वह। अब मान लीजिए कि यहाँ पर 3 व्यक्ति है, एक व्यक्ति सबसे आगे खड़ा है, एक व्यक्ति बीच में खड़ा है और एक व्यक्ति सबसे लास्ट में खड़ा है। तो जो पहला व्यक्ति होगा उसे उत्तम कहेंगे, जो दूसरा व्यक्ति होगा वो मध्यम कहेंगे यानी बीच में होगा, और जो तीसरा व्यक्ति होगा यानी किनारे पर सबसे लास्ट में उसे अन्य कहेंगे। तो प्रथम व्यक्ति के लिए मैं लगेगा, द्वितीय व्यक्ति के लिए तुम लगेगा और तृतीय व्यक्ति के लिए वह लगेगा। याद करने का तरीका देखिए, मैं उत्तम तुम मध्यम बाकी सब अन्य, मैं उत्तम तुम मध्यम बाकी सब अन्य, यानी प्रथम व्यक्ति के लिए मैं लग रहा है, द्वितीय व्यक्ति के लिए तुम लग रहा है और जो बच गया है यानी अन्य व्यक्ति के लिए लग रहा है। तब मैं उत्तम तुम मध्यम बाकी सब अन्य, ये आपको याद करने का आसान तरीका है। तो पहला था कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जो पुरुष एवं स्त्री के नाम के जो बदले आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। पुरुषवाचक आपको 3 प्रकार का होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं आता है, मध्यम पुरुष में तुम आता है और अन्य पुरुष में आपको वह आता है। 2 नंबर पर जो होता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम निश्चित होने का बोध करावे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। आपको यहाँ स्पष्ट हो रहा है, निश्चयवाचक से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें निश्चित का बोध जरूर होता होगा। तो जो सर्वनाम निश्चित होने का बोध करावे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे में लिखा गया है कि यह हथियार है, यानी ये हथियार ही है। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि यह मार्कर है, इसके मतलब ये मार्कर ही है, दूसरा वस्तु है नहीं। अगर ये कहता हूँ कि यह एक बोर्ड है, इसके मतलब ये बोर्ड है, बोर्ड के अलावा ये दूसरा नहीं है। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि यह एक घड़ी है, इसके मतलब ये घड़ी ही है, घड़ी के अलावा ये दूसरा चीज नहीं है। तो इसमें निश्चित होने का बोध हो रहा है, इसीलिए इसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। अगला जो होता है 3rd नंबर पर आपका अनिश्चयवाचक। तो जो सर्वनाम अनिश्चित होने का बोध करावे, यानी जो सर्वनाम अनिश्चित होने का बोध करावे उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कोई आया था क्या। अब बताइए, मान लीजिए कि यहाँ पर क्लास चल रहा है, आप सब लोग इधर घूम के पढ़ रहे हैं, तब तक गेट से कोई आता है, इसे झांक के भाग जाता है।
तो हम पूछेंगे कि कोई आया था क्या, अब तो आप देखे नहीं है, तो हो सकता है वो आदमी आया होगा और झांक के भाग भी गया होगा, या हो सकता है वो आदमी आया ही नहीं होगा। तो इसमें जब ऐसा स्थिति बन जाए कि कन्फर्म नहीं रहे कि आदमी आया था कि नहीं आया था, तो ऐसे स्थिति को अनिश्चित कहते हैं, इसीलिए इसे अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहेंगे। तो वैसे सर्वनाम जिसमें अनिश्चित होने का बोध होता है उसे अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे में कोई आया था क्या। अगला जो होता है आपका 4 नंबर में संबंधवाचक सर्वनाम। तो जब एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम के साथ हो, यानी जब एक आदमी का संबंध दूसरे आदमी के साथ हो, उसे हम लोग संबंध कहते हैं। यहाँ सर्वनाम का संबंध है तो यहाँ सर्वनाम का संबंध हम लोग लगाएंगे। जब एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम के साथ स्थापित हो, यानी दूसरे सर्वनाम के साथ आपका जुड़ा हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जब एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम के साथ स्थापित हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे में जो आएगा सो जाएगा, जो आएगा सो जाएगा, तो यहाँ आना और जाना का आपका संबंध हो रहा है। जो और सो इसमें आने जाने का संबंध को बतला रहा है। तो जो आएगा सो जाएगा, ये आपका संबंधवाचक का आपका उदाहरण हुआ। अगला जो होता है 5 नंबर में प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक से यह नाम से स्पष्ट हो रहा है कि प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे में कौन और क्या है। अब मान लीजिए आपसे पूछते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो इसमें जो कौन आ रहा है ये सब प्रश्न करने वाला शब्द आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब ऐसा स्थिति बने, प्रश्न करने वाला जब शब्द आए, यानी प्रश्न करने वाला जब स्थिति बने, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो प्रश्न करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो अक्सर कौन क्या का ही प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अगला है आपका निजवाचक सर्वनाम। तो जो खुद के लिए प्रयोग किया जाता है, निज का मतलब क्या होता है, निजी, यानी खुद के लिए। तो जो खुद के लिए प्रयोग किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे में स्वयं और खुद, जहाँ भी स्वयं और खुद देखिएगा सब का सब आपका निजवाचक में जाता है। तो आइए एक बार पुनः रिवीजन करते हैं कि सर्वनाम क्या है। सर्वनाम आपको 6 प्रकार का होता है। तो संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। 6 प्रकार कौन कौन से हैं, तो पहला में पुरुषवाचक, दूसरा में निश्चयवाचक, तीसरा में अनिश्चयवाचक, चौथा में संबंधवाचक, पांचवा में प्रश्नवाचक और छठा में निजवाचक। पुरुषवाचक किसे कहते हैं। देखिए कोई आदमी दिमाग लगाएगा कि पुरुष लिखा है, इसके मतलब पुरुष का कोई ना कोई इसमें नाम आ रहा होगा। तो जो पुरुष और स्त्री के नाम के बदले, यानी ना पुरुष के नाम आता है ना स्त्री के नाम आता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम आपको 3 प्रकार का होता है। पहला में उत्तम, दूसरा में मध्यम, तीसरा में अंत। तो मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब अंत। अगला होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम निश्चित होने का बोध कराता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे ये हथियार है, ये मार्कर है, ये आपका बोर्ड है, ये आपका किताब है, ये सब क्या है, आपको निश्चित होने का बोध करा रहा है। अगला है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम अनिश्चित होने का बोध करावे उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कोई आया था क्या, यानी स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वो आया था कि नहीं आया था। हो सकता है कि वो आया भी होगा या हो सकता है कि वो नहीं भी आया होगा। अगला है कि संबंधवाचक सर्वनाम। तो जब एक सर्वनाम का संबंध किसी दूसरे सर्वनाम के साथ जुड़ा हो यानी स्थापित हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जो आएगा सो जाएगा, जो आएगा सो जाएगा, तो इसमें आना और जाना का आपका संबंध स्थापित हो रहा है, इसलिए इसे संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। अगला है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्न करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक। जैसे कौन क्या, ये सब आपका जो है प्रश्न करने वाला शब्द है। अगला है कि निजवाचक। तो निज का मतलब होता है खुद। तो जो खुद के लिए प्रयोग किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम। जैसे स्वयं और खुद। तो ये आपका सर्वनाम रहा। सर्वनाम को अगर इतना आप ढंग से, यानी इतना जितना समझाए
अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में समझिए एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अगर बात किया जाए कि बोर्ड एग्जाम में लगभग इसमें से कितना नंबर का आता है, तो लगभग कभी 2 से 4 नंबर, यानी 2 से 4 नंबर के आसपास लगभग ये आपको पूछता है बोर्ड एग्जाम में। तो जितना बात बताए हैं इतना बात को एकदम ध्यान से रखिए। हमें आशा है कि बिल्कुल अगर इतना चीज़ को आप याद रखिएगा, आपको बोर्ड में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगले बार हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, यानी विशेषण के बारे में पढ़ेंगे।